अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है वो मैं बात करूंगी खुद एतमादी के ऊपर। अच्छा, जो भी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ मैं चाहती हूँ कि वो शेयर करूँ जो बस ऊपर ऊपर से ना हो, बहुत डीप बातें हों। अभी तक की इतनी जितनी भी वीडियोस आई हैं और आगे आने वाली वीडियोस मेरी इन पे ही होंगी कि मैं डीपली बात करूँ। जब हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंस खुद एतमादी की बात करते हैं तो लाइफ में आप भी गौर करेंगे कि सबसे ज़्यादा खुद एतमादी एक बेस है आपकी। उसी के ऊपर अगर आप हैप्पी लाइफ जीना चाह रहे हैं तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर होना चाहिए। तो उसी के ऊपर सारे रिश्ते चल रहे होते हैं, उसी के ऊपर आपका लाइफ पार्टनर हो, अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता है या औलाद के साथ रिश्ता है, जितने भी रिश्ते हैं और आप अपने साथ जो रिश्ता है वो इसी के ऊपर होता है। खुद एतमादी ख़त्म कब हो जाती है और आप कब लो फील होना शुरू हो जाते हो, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत लोगों का ये इशूज़ है कि हम अपने ऊपर ही एतमाद नहीं कर पाते। और ये बात बिल्कुल सही है, जब आप अपने ऊपर एतमाद नहीं कर पाते तो आप एक हैप्पी लाइफ नहीं जी पाते। आप दूसरों के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते, दूसरों के साथ एक बाउंड क्रिएट नहीं कर सकते, आपकी बाउंडिंग नहीं हो सकती। वो इस तरह देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके ऊपर कब होना शुरू हो जाता है। दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जब आपको कोई और इंसान, आपका करीबी इंसान कोई है और आपको कह दे कि भाई तुम में ये कमी है, तुम्हें हकीर समझना शुरू कर दे, तो इट्स ओके फाइन, क्योंकि हमारे उसके साथ इमोशंस नहीं जुड़े हुए होते। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारे साथ इस तरह का कुछ कोई हमारा पार्टनर है या कोई भी है जो आप अपने लाइफ में देखिएगा कहाँ का आपके साथ ऐसा किसी ने किया है जिसकी वजह से आप इतना अपना अतमाद खोते जा रहे हैं, तो रीज़न क्या होती है कि वो आस्ता आस्ता आपको हकीर समझ कर रहा होता है। आप अपने आप को आपसे बेहतर समझता है कि भाई मैं तो इस काम में बेटर हूँ। और छोटी छोटी बातें होंगी, ठीक है, आप नोट करेंगे, छोटी छोटी बातें होंगी कि किसी शख्स कोई आपको कह रहा है या कोई भी आपके है कि भाई तुम्हें ये काम नहीं आता, वो काम सही नहीं कर सकती, तुम रहने दो, ठीक है ना। फिर आपको खुद ब खुद ही लगेगा कि शायद वाकई में मैं नहीं कर पाती। अच्छा, फिर हम इसमें कैसे अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, इस अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराते कैसे हैं। इंसान खुद ही इस चीज़ में फंस जाता है कि हाँ, वो कह रहा है ना, वो तो भाई सामने वाला बंदे तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो उसने तो मेरे लिए अच्छा भी किया है हमेशा, तो अगर वो ये कह रहा है ना तो चलो सही कह रहा है। ये आपकी सबसे पहली मिस्टेक होती है कि नहीं, वो सामने वाला बंदा है ना, उसने तो मेरे लिए सारी ज़िंदगी इतना किया है, अगर वो आज मेरे अंदर कमियां निकालना शुरू कर दी हैं उसने, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, ठीक है। और यही आपकी पहली मिस्टेक होती है। आपने ये नहीं देखना कि सामने वाला बंदा आपको क्या कह रहा है, आपने उस बात को देखना है, उस अपने इमोशंस को उस पर्सन के अलावा साइड पे रखते हुए उस बात को देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये भी नहीं एकदम से आप उस सामने वालों को ही गलत कह दो। आप देखो, अगर कहीं पे आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है होती है, इसलिए क्योंकि आपके अंदर इस तरह कोई गुरूर नहीं है। और ओके फाइन, ठीक है, हमने एक्सेप्ट की अगर कोई मिस्टेक है। बट अगर आप देख रहे हो कि वो जो बात है, जो आपने बात पे ऊपर फोकस रखना है, बंदे पे या आपका कोई भी है रिलेशन, उस पे फोकस नहीं करना, आपने बात पे फोकस करना है कि सही गलत का तो हमें पता है ना, कि ऊपर वाले ने हमें बताया अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अच्छा, ये चीज़ है, हाँ ये गलत है, ओके ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगी। बट अगर आप में ये बुराई नहीं है और आप दूसरे को अंडरस्टैंड करवा सकते हो कि इस तरह की चीज़ें नहीं है, और या आप अपना एतमाद यहाँ पे नहीं खोलोगे, ये होता है कि अपने आप पे फोकस करोगे कि हाँ यहाँ तो मैं बिल्कुल सही हूँ। मतलब कहने का ये है, दोनों मैंने आपको चीज़ें बताई कि आपने ये नहीं एकदम से कह देना दूसरे को कि भाई आपने अपने ऊपर भी फोकस करना है कि हाँ मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन जहाँ नहीं है, अक्सर मोस्टली वुमेन्स ये कर जाती हैं, लड़कियाँ ये कर जाती हैं कि हाँ भाई मेरी गलती है, मेरी गलती है और मेरी गलती है। और ये कहाँ आपको पहुँचा देती है। लोग कहते हैं हमें डिप्रेशन क्यों हो जाता है, एंजाइटी क्यों हो जाती है, स्ट्रेस क्यों हो जाता है। और किसी के भी लाइफ पार्टनर में कुछ इश्यूज आ जाते हैं कि आप अपने आप को लो कर देते हो, तो उसका मेन इशू आपकी बेस, मैंने आपको बताया ना, बेस ही आपकी क्या है, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना। जब आप वो गिराना शुरू कर देते हैं ना, तो ये जब बात जाएगी स्ट्रेस तक, फिर एंजाइटी तक और फिर डिप्रेशन तक चली जाएगी, ठीक है। और डिप्रेशन तो आपको पता है क्या चीज़ होती है। डिप्रेशन का कोई सर पाँव नहीं होता, कोई किसी भी चीज़, एक वहम सा लग जाता है आपको, ठीक है ना, कि हाँ मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, वो सामने वाला सही है। और ये इतनी बड़ी बीमारी बन जाती है, इतना बड़ा मेंटली टॉर्चर तक ये बात चली जाती है। जो लोग किसी को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं या
किसी के उसमें बातों में आ जाते हैं, वो फिर मेंटली टॉर्चर होना शुरू हो जाते हैं कि वो किस तरीके से उसको वो कर रहा था कंट्रोल, और वो हो भी जाते हैं। ठीक है, वो क्या मेन रीज़न थी कि आपका अतमाद अपने से ज़्यादा सामने वाले पे है कि हाँ उसने तो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत अच्छा किया है। ठीक है ना, तो इस चीज़ में आप आ जाते हैं कि भाई फलाने टाइम पे तो उसने इस टाइम पे तो मेरे साथ बहुत अच्छा किया था, तो अब भी वो मेरी बेहतरी के लिए ही सोच रहा होगा, तो इस वजह से बोल दिया। नहीं, आपने इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है कि ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सिर्फ गलत और सही को देख लोगे तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाओगे। अगर आप गलत सही को नहीं देखोगे और उस शख्स को देखना शुरू कर दोगे कि हाँ उस शख्स ने कि मतलब आप इतने उस प्यार में इतने वो हो चुके हो, कह लो कि इतने गुम हो चुके हो कि आपको बस वो बंदा सही नज़र आ रहा है। बहुत सिचुएशंस में ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा ही आपको सही नज़र आ रहा है। ओके भाई, वो तो मेरा खैर ख्वाह है, मैं ही गलत हूँ, और वो गलत गलत करते हुए आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गंवा देते हैं। जब आप वो गंवाना शुरू हो जाते हैं तो ये तो मैंने आपको बताया, डिप्रेशन वगैरह चला जाता है। आपका अपना किसी काम में वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। आप डर डर के काम करोगे कि ये काम भी मैं कुछ सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या मैं एक अच्छी इंसान हूँ, या मैं एक अच्छी मदर हूँ, या मैं एक अच्छी हाउसवाइफ हूँ, या मैं एक अच्छी इंसान हूँ। मतलब कि आपकी ये एक बेस है जो मैंने आपको सारी ब्रांचेस बता दी कि कितनी डिस्टर्ब्स हो जाती हैं। अगर जो इंसान इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट कर ले कि हाँ मैं गलत और सही की पहचान कर ले, क्योंकि एक बीमारी लग जाती है, क्योंकि हम सबको ही पता होता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, गलती कहाँ पे है। ठीक है, कहीं पे अगर नहीं भी पता चल रहा होता कि थोड़ा टाइम दे के पता चल ही जाता है। लेकिन जब हम अपने ऊपर एक वहम डाल लें और दूसरे के ऊपर अपनी ज़िंदगी हम दूसरे के ऊपर सौंप दे के हाँ हमारे फैसले कर लो, तो फिर हम यहाँ पे इतने अंदर डूब जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी, दूसरों की ज़िंदगी हम अच्छी कर सकें या ना कर सकें, हम अपनी ही ज़िंदगी ख़राब कर रहे होते हैं, और वो भी अपने ही हाथों ख़राब कर रहे होते हैं। तो आपने बार बार माफ़िया मांग के, बार बार सॉरी करके, बार बार मिन्नतें करके उस सामने वाले बंदे की ना आदत बना दी होती है कि उसको भी एक हो जाता है कि हाँ देखिए फर्स्ट टाइम कोई किसी के साथ अट्रैक्शन हुई, रिश्ता बना कोई आपका, तो आपने उसको बताना शुरू कर दिया कि हाँ भाई मैं ही हर दफ़ा आपसे माफ़ी मांगूंगी या इस तरह होगा। तो उसको उसकी नेचर देखिए कि सामने वाले की नेचर कैसी है। सॉरी कहने में कोई हर्ज नहीं है, सॉरी तो आपको बढ़ा देता है। कई जगहों पे आपकी गलती भी ना हो तो माफ़ी मांग ले, लेकिन जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इतने साल गुजर गए हैं और सिर्फ आप ही की तरफ से कोई रिएक्ट है, उस सामने वाले से कुछ नहीं है, बल्कि आप उसकी वजह से, क्योंकि वो उस चीज़ में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा हुरूर तकब्बुर आ गया कि हाँ हमेशा उसी की तरफ से होगा, तो ये चीज़ आपके हाथ में होती है कभी। ठीक है ना, कभी कभी हर सामने वाले के हाथ में नहीं होती कि आपने उसको इतना कर दिया खुद गिर गिर के सामने वाले को हो गया कि भाई इसी ने ही गिरना है, और वो कमज़र्फ था तभी तो वो आपको गिरा रहा है। अगर इज़्ज़तदार होता तो वो आपको इज़्ज़त देता। तो गौर कीजिए इस पे। थैंक यू।